बात मई 1996 की है। बीजेपी अस्तित्व में आने के 16 साल बाद देश में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी बनकर उभरी। 164 सीटों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सिर्फ 13 दिन के लिए। बीजेपी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के चलते वो बहुमत परीक्षण के दौरान जरूरी सहयोगी नहीं जुटा पाए, लेकिन 2 साल के अंदर ही अटल आडवाणी ने एनडीए के रूप में हिंदुस्तानी सियासत में वो प्रयोग किया जिसकी अब मिसाल दी जाती है। हालांकि एनडीए के घटक दलों के अंतर्विरोध भी कम नहीं दिखे और इसीलिए आज का एनडीए पुराने एनडीए से बहुत अलग है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1 जून 1996 को बहुमत परीक्षण पर बहस का जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपना भाषण खत्म किया तो उनके भाषण की ये आखिरी लाइन थी। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इससे पहले 161 सीट होने और सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सहयोगी न मिलने की वजह से सरकार जाने का अफसोस उनके भाषण में कई बार छलका था। इस समय ये बात ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है और फिर जब हम कहें कि हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीत कर आया है। He is not pro BJP, he is anti Congress. That is why he is. सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? 1996 में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी के खिलाफ कई दलों ने संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई। लेकिन इस हार से बीजेपी ने सबक सीख लिया और वो ये कि सरकार बनाने के लिए सहयोगी चाहिए और अकाली दल, समता पार्टी और शिवसेना जैसे 3-4 सहयोगियों से बात नहीं बनेगी। इसी चिंतन के बीच अटल आडवाणी ने एनडीए का बीज बोया। अटल आडवाणी ने कई छोटे छोटे दलों से बात कर उन्हें सरकार बनने पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का फॉर्मूला समझाया और बीजेपी के प्रति उस छुआछूत के भाव को दूर करने की कोशिश की जिसकी वजह से 1996 में बीजेपी को सहयोगी नहीं मिल पाए थे। कोशिश रंग लाई और 16 दल साथ आ गए। बीजेपी के अलावा तब एनडीए में पश्चिम बंगाल से नई बनी तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु और पुडुचेरी से एआईएडीएमके, बिहार और यूपी से समता पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, ओडिशा से बीजू जनता दल और सिक्किम से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे कई पार्टियां साथ थीं। उन्नीस के चुनाव में एनडीए के खाते में 261 सीटें आ गईं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटें जीती थी। पार्टी ने किसी तरह सरकार बना ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चली नहीं। 17 अप्रैल 1999 को जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कहा जाता है कि जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और तमिलनाडु में डीएमके शासन को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया था। उस दौरान का एक किस्सा ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को उकसाया था क्योंकि वाजपेयी ने उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया था। जयललिता बहुत चिड़ी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से और इसीलिए चिड़ी हुई थी कि वो सबसे बड़ी घटक थी और उसके बिना सरकार बन नहीं सकती थी और उसी ने पहले वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी चुनाव में उसने घोषणा की थी। तो उसकी अपेक्षा थी कि जो वो
कैबिनेट पोस्ट मांगेंगे उसको वाजपेयी देगा। और उसने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए क्या अखबारों में उन दिनों में 1998 में जब सरकार बनी तो ये अखबार में बहुत आया था कि जयललिता की डिमांड है, बट वाजपेयी को मेरे से यानी नफरत थी, तो उन्होंने हाँ कह के आखिर में बनाया नहीं, तो उससे वहाँ चिढ़ना शुरू हुआ। बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी जयललिता, तो वो मुझे कहने लगी कि सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1999 में जब फिर चुनाव हुए तो बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी और 13 दलों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी ने हर मुमकिन कोशिश की जिससे गठबंधन बचा रहे। उस दौरान एनडीए में शामिल ममता बनर्जी कई बार नाराज हुई। 2001 में तो बंगाल के हामिदपुर इलाके में हुई हिंसा में 11 तृणमूल कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर लेफ्ट सरकार को बर्खास्त करने की मांग वो कर रही थी और कुछ कार्रवाई न होते देख नाराज हुई और सीधे अटल बिहारी के ऑफिस पहुंचकर अपने झोले से हड्डियां और कंकाल की खोपड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। पोटा के दुरुपयोग को लेकर डीएमके प्रमुख करुणानिधि खासे नाराज हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के भीतर कई नेताओं से बात कर इस मामले को सुलटाया। जब बीजेडी के अंदर कुछ असंतुष्ट नेता बीजेपी में जाने की सोच रहे थे तब तत्कालीन स्टील मंत्री नवीन पटनायक ने इसकी शिकायत अटल बिहारी वाजपेयी से की और उन्होंने इस मुद्दे को शांत कराया। 2002 में रामविलास पासवान गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से नाराज होकर एनडीए छोड़ गए। हालांकि उन्हें भी अटल बिहारी वाजपेयी ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। वो अलग बात है कि रामविलास पासवान 12 साल बाद मोदी की अगुवाई में एनडीए में ही मंत्री बने और अपने निधन तक मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की खूबी रही कि वो ज्यादातर मामलों में गठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी को दूर कर लेते थे। 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के प्रमुख रहे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 2014 तक एनडीए के चेयरमैन रहे। 2014 में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन एनडीए नए रूप में सत्ता में शामिल रहा। 2024 आते आते एनडीए के कई साथी इधर उधर होते रहे, लेकिन नीतीश और नायडू फिर साथ हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी थे। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने जब ये बात की थी तब बीजेपी बहुमत में थी। अब मामला अलग है और इसीलिए अब एनडीए के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी की चिंताएं भी अलग हैं। आज तक ब्यूरो।